बहरहाल बात यह है कि आदाद शुमार ये बताते हैं कि जनवरी में महंगाई में इजाफे की शरह 2.4% पर आई है। काइंडली ये लिखा भी इसी तरीके से करें ताकि लोगों को नज़र भी उस तरीके से हो कि हो क्या रहा है। और फिर यह है कि पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह मुल्क के शहरी इलाकों में महंगाई में 0.2% इजाफा हुआ और मुर्गी के गोश्त की कीमत 35.26% बढ़ी। अंदाज़ा करें 35.26%। अच्छा, फिर उसके साथ मूंग की दाल के दाम 5.43%, 4.3% बढ़े। चीनी 0.95% और घी 0.28% महंगा हुआ। तो ये आप परसेंटेज देख सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वजीर खजाना इस पर क्या कहते हैं सदर? अच्छा, वहाँ पर तशवीश का इज़हार वजीर खजाना कहते हैं जी इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में भी उन्होंने चीनी, सब्जियों और एडिबल ऑयल की जो कीमत है उस पर इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। तो उनके कानों तक जाहिर है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सहाफ़ियों से इंटरेक्शन करते हैं तो उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि आवाम तक इसकी समरात क्यों नहीं पहुँच रहा है, तो उन्होंने इसकी तशवीश का इजहार किया। आज हमने किया ये है कि आज हमने इस पर मुल्क भर में अपने नुमाइंदगान से बात करने की कोशिश की है, उनको हमने लाइन पे लिया है। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अफजल परवेज साहब, लाहौर से हमारे साथ हैं मजहर इकबाल और क्वेटा से हमारे साथ हैं अब्दुल्ला मक्सी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मक्सी साहब से ही शुरू करते हैं क्योंकि वो जाहिर है कि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है। तो अब्दुल्ला मक्सी बताइएगा कहाँ पर आप मौजूद हैं इस वक्त? आपके पीछे जो है वो कोई दुकान है, क्या है रेट्स वगैरह? वैसे हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं मक्सी साहब कि यहाँ पर ना बेसिकली महंगाई कम नहीं होती, महंगाई में इजाफे की शरह जो है वो कम या ज़्यादा होती है, लेकिन महंगाई उसी तरह से बढ़ती है। आपने ओवर द ईयर्स या अभी हाल ही में क्या चेंजेस देखे महंगाई में? अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला मक्सी से हमारा राब्ता जो है उस नहीं हो पा रहा है, कुछ कनेक्शन। अफजल परवेज साहब से ये सवाल हम कराची चलते हैं, क्वेटा से डायरेक्ट कराची में हवाएं भी आती हैं क्वेटा की, तो अफजल परवेज हमारे साथ हैं। अफजल, कराची में तो भाई इलाका वाइज भी प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, जैसा जैसे इलाके कहते हैं ना उसके वहाँ पे रिहायशी लोग रहते हैं, जिस तरह की उनकी अफोर्डेबिलिटी होती है उस तरह प्राइस भी होते हैं। ज़रा हमें एक ओवरऑल आइडिया दें कि हालिया दिनों में कितनी ज़्यादा कीमतें बढ़ी। गोश्त की बात करें उसमें मुर्गी हो गई, बड़े का गोश्त हो गया, सब्जियाँ हो गई, सब किस रफ्तार से बढ़ी है महंगाई? जी बिल्कुल अशफाक, सदफ, अगर देखा जाए तो महंगाई तो बहुत तेज़ी से अब बढ़ती दिखाई दे रही है। उसकी सबसे मेन वजह रमज़ान आने को है। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो उससे कबल ही जो देखा जाए तो महंगाई का एक तूफ़ान आता है और सब तूफ़ान की सबसे सबब बनता है मुनाफोरी। मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं और वो शुरू हो चुके हैं। देखा जाए तो कमिश्नर कराची की जानिब से बड़ी हिकमत अमली, बड़े इजलास होते हैं, लेकिन वो कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रहते हैं और आवाम मजबूर होती है, चाहे वो गोश्त हो, सब्ज़ी हो या फिर फ्रूट हो, उस वक्त महंगे दामों ख़रीदने पर। आप आज इस बात की मिसाल ले लें, जो केला 100 रुपये दर्जन मिला करता था अब वो नायाब हो चुका है, मार्केट से गायब है। 150 रुपये दर्जन के हिसाब से केला अब दस्तयाब है शहरियों के लिए। अगर हम गोश्त की बात करें तो गोश्त तो अब बहुत दूर की बात है, इस शहरियों के लिए ख्वाब बन चुका है। छोटा गोश्त बकरे का जो बड़ा ताकतवर होता है, सर्दियों का मौसम है, लोग उसकी यखनी भी पीते हैं और उस गोश्त को पसंद भी करते हैं, तो वो यकीनन तौर पर 2500 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। जो कि देखा जाए बछिया का गोश्त, कहते हैं कि बछिया गोश्त लोग आम तौर पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बड़ी तादाद में इस्तेमाल होता है, तो वो भी कोई पीछे नहीं है। 1600 रुपये किलो उसकी जो कीमत है। उसके बाद अगर भैंस के गोश्त की बात करें तो बहुत ज़्यादा मिलता है भैंस का गोश्त, तो ज़्यादातर शहरी भैंस का गोश्त ही लेते हैं धोखाधड़ी के ज़रिए, क्योंकि मुनाफाखोरों ने मुनाफा कमाना होता है, तो वो भी 1200 रुपये किलो के हिसाब से गोश्त मिलता है। मुर्गी हर घर की एक पहचान है, जाहिर सी बात है, चाहे शादी हो, मैयत हो या फिर घर में रोज़मर्रा का इस्तेमाल हो, क्योंकि फौरी तौर पर मुर्गी बन जाती है, वो भी अब 720 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। अच्छा। इस तरह देखा जाए तो कमिश्नर कराची की जानिब से धुआंधार जुर्माने किए जाते हैं, दुकानें सील की जाती हैं, ये सब नुमाइशी ऑपरेशन है। कमिश्नर कराची की जानिब से ठोस इकदाम देखने में बिल्कुल भी नहीं आए। मुझे ये ज़रा बताइएगा, टमाटर, एक तो आपने ये बताया ना कि ये भैंस का जो गोश्त है, क्योंकि एक तो हमें बताया जाता है बछिया का अवेलेबल होता है, वो तो हम देख रहे हैं कि 1500-1600 रुपये किलो तक भी दस्तयाब है। एक तो उस बाबत बताइएगा, और फिर दूसरा ये है कि आपने कमिश्नर साहब के दावों के, हम तो ये भी सुनते हैं कि आजकल कोई थर्ड पार्टी के ज़रिए कुछ मामलात भी तय होते हैं इंतज़ामिया और दुकानदारों के दरमियान, जिनमें सामने कोई नहीं आता, लेकिन
हिस्सा जाता रहता है कहीं ना कहीं, और उसी की वजह से कहीं छापे भी नहीं पड़ते। कुछ बताइए इस बाबत। जी बिल्कुल अशफाक, आपने सही कहा। ये जो मुर्गी के रेट हैं, ये एक बंद कमरे में सिर्फ 4 लोग जो है डिसाइड करते हैं। उसके बाद मुर्गी का गोश्त की कीमत मुकर्रर की जाती है। इस हवाले से साबका कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की जानिब से बहुत ज़्यादा एक्शन लिया गया था। इसके रेट ओपन मार्केट में खुलने चाहिए थे, कराची कमेटी मार्केट एसोसिएशन के ज़रिए। इसके लिए जगह भी फराम की गई थी मंडी के अंदर, लेकिन ये इतनी बास है, ताकतवर माफिया है। वहाँ ना तो कोई मुर्गी के जो डीलर हैं वहाँ पहुँचे और ना ही किसी ने कोई दिलचस्पी ली। इस हवाले से जब दूसरे कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक टीम तश्कील दी गई थी, टास्क फोर्स। उन्होंने जो डीलर होते हैं उनको पकड़ धकड़ शुरू करी, तो उन पर भी प्रेशर आया, वो कमेटी मुअत्तल हुई और बिल आखिर वही हुआ। आज भी महंगे दामों मुर्गी की कीमतें मुकर्रर की जा रही हैं। वो कमेटी ही क्या जो काम कर दे और टाइम पे कर दे और मुनासिब काम कर दे। आप साथ ही रहिएगा अफजल हमारे साथ। हम मजहर इकबाल की तरफ चलते हैं, लाहौर से हमारे साथ हैं। लाहौर में हम भाई तर्ज हुक्मरानी में भी फ़र्क होता है, तो ज़रा ये भी जानेंगे कि क्या आवाम के जो रियल इश्यूज़ हैं उन पर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। मज़र आप बताएं, पहले तो कीमतें बताइएगा और फिर जिस तरीके से जुर्माने, फ़ाइन और जो सरकारी निर्ख होते हैं उसके मुताबिक फ़रोख्त करना, क्या इस पर भी नज़र रखी जाती है वहाँ पर? जी देखें, लाहौर शहर की अगर हम बात करें, बल्कि पंजाब भर में सब्ज़ियाँ और फल ये अब आवाम की जो पहुंच से वो दूर होते जा रहे हैं। सब्ज़ी ज़रूरत है रोज़मर्रा की, लेकिन उसके निर्ख 1-2 चीज़ों के कम भी हुए हैं, लेकिन फिर भी इतने हैं कि आम आदमी, अगर हम पहले फलों की बात करते हैं कि सेब 300 से 400 रुपये किलो, कुछ अर्सा कबल 200 रुपये किलो थे, लेकिन सेब महंगा होता जा रहा है। फिर उसके बाद केला, ये भी कोई 250 से 300 रुपये केला दर्जन है, आम मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद किन्नू, ये मौसमी फल है और अब वो 500 रुपये दर्जन से कम नहीं है। यहाँ पर तोल के देते हैं 200 रुपये फ़ी किलो, उस पर 4 दाने चढ़ते हैं, 4 साढ़े 4 साइज में बड़ा होता है वो आप 500 साढ़े 500। अच्छा, अब उसके बाद दीगर फल, ये स्ट्रॉबेरी नया फल आया है, ये 1000 रुपये किलो था, अब 600 रुपये पे आया है। अब मुझे बताएं, ये आम आदमी या दरमियाना तबका नहीं खा सकता। मुझे अच्छा, अगर हम सब्जियों की बात करते हैं, इसके साथ साथ सब्जियों में अपना जो आलू है वो इस वक्त आम मार्केट में 80 रुपये, प्याज 120 रुपये, प्याज पहले 200 रुपये तक गया था, कुछ चलें अब कम हुआ है, इसमें कमी आई। आलू की कीमत भी जो है वो 100 रुपये से ऊपर थी। अच्छा, टमाटर जो है वो इस वक्त आम मार्केट में 100 रुपये है, शिमला मिर्च 250 रुपये से 400 रुपये तक, अदरक 2 किस्म की हैं, एक 400 रुपये किलो है, एक 800 रुपये किलो है। मज़र साहब, अच्छा, मिर्च 120। अगर आप मेरी बात सुन सकें, ये सब्जियां तो चूँकि रोज़मर्रा इस्तेमाल के आइटम हैं, इसके अंदर ये है कि एक तब्दीली एक अलग चीज़ है। फ्रूट्स के हवाले से मुझे ये बताइएगा कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको स्टोर किया जा सके, यानी कि सेब अगर चाहिए तो 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हैं, 3 दिन रख सकते हैं। अच्छा, अभी वो रमज़ान में ये होता है कि तलब का फैक्टर भी बढ़ जाता है, यानी कि कई चीज़ें कनेक्टेड होती हैं तलब और रसद से, यानी कि डिमांड बढ़ जाती है तो वो डिमांड पुश इन्फ्लेशन भी होती है ना। तो अब मुझे ये बताइएगा कि अभी से क्यों ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्या इस मामले में क्या मुनाफाखोरी हो रही है, और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर रमज़ान तक क्या हालत रहेगी, है ना? यही कुछ हो रहा है जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब रमज़ान में तलब बढ़ेगी तो लाजमी बात है उस चीज़ की कीमत बढ़ेगी। मसलन प्याज, बेसन, उसके बाद जो पालक, ये जो पकौड़े और उसमें इस्तेमाल होता है, लोग अफ्तारी के वक्त करते हैं, इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह लें। आज की अगर हम बात करें ना, ये आज क्यों बढ़ रही है, हुकूमत ने चंद दिन कबल 7 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल बढ़ा दिया। अब ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए, उन्होंने वहाँ से उसी वक्त, वो तो 1 मिनट नहीं लगाते, वहाँ से रेट बढ़े हैं। अब वो जो पिकअप है या वो जो ट्रक हैं, वो जो ट्रॉलर हैं, जहाँ से ये चीज़ें आती हैं, तो वो फौरी तौर पर अपना किराया बढ़ा देते हैं। अगर वो किराया बढ़ा है तो उसके साथ ही आगे दुकानदार है, उसने भी चीज़ें बढ़ा देनी है। एक उसका फैक्टर तो ये है। दूसरा, अभी मसनूई ज़ख़ीरा अंदोज़ी बात नहीं आई, ये रमज़ान के बिल्कुल करीब आके शुरू होगी, कोई 10 दिन पहले। फिर उसके बाद उन चीज़ों को स्टोर किया जा सकेगा जो रमज़ान में बढ़ती हैं। उनमें फल भी हैं, खुसूसी तौर पर फ्रूट चाट के लिए जो फल इस्तेमाल होते हैं, केला, सेब और दूसरे।
फिर उसके बाद जो ये पकौड़े समोसे से के लिए आलू, जो दूसरा पालक, फिर उसके बाद दीगर चीज़ें, ये इनकी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। अच्छा, लेकिन अब हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम जो करने का है कि उसने मॉडल बाज़ार यहाँ पे लाहौर शहर में भी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लगाए हुए हैं, लेकिन वो ज़रा हर गली महल्ले में नहीं है, दूर हैं, वहाँ तक जाना आना लोगों के लिए है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें कोई 15 से 20% आम मार्केट से सस्ती हैं। वहाँ पर कोई थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस है, लेकिन मार्केट आम अगर हम बात करें बाज़ारों की, तो वहाँ पर अच्छा जो चेक करने वाले हैं वो आते हैं, चेक करते हैं और चले जाते हैं। थोड़ा बहुत किसी को जुर्माना कर दिया, किसी की सिफारिश आ गई उसको रोक दिया, किसी की सिफारिश नहीं आई उसको जुर्माना कर दिया, वो चले जाते हैं। मज़हर वेट कर रहे हैं रमज़ान का, क्योंकि अगर रमज़ान में जब ज़्यादा एक्टिव होंगे तो लोग कहेंगे देखें जी काम हो रहा है, अभी क्या फ़ायदा होगा। अभी क्या मिलेगा। थैंक यू सो मच मज़हर इकबाल, अफजल परवेज़ कराची से, लाहौर से मज़हर इकबाल। और ये जनाब हमने आपके सामने हकीकतन ग्राउंड रियलिटी जो सूरत हाल है वो रखी है, हमने अपनी तरफ से कोई रेट्स जो है नहीं बनाए हैं। ये अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि आजकल इस सीज़न में कोई सीज़न का असर है, क्या है कि सब्जियां फ्रेश भी आ रही हैं, उनके रेट्स भी निस्बतन कम हैं कंपैरेटिवली। सब्जियों की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आलू प्याज की बात हो गई या फिर इवन पालक या साग वगैरह की बात हो गई, और सब्जियां जो हैं मतलब तोरी वगैरह हो गई, लौकी हो गई, तो उनके रेट्स जो हैं वो काफ़ी निस्बतन इस भाई। लेकिन हमें जो हम सोच रहे थे कि मौसमी किन्नू, हाँ नहीं वो तो उस तरीके से हमें अभी तो हमें बताया गया था कि हमें नई फसल आ रही है और नया अभी माल आएगा तो पता नहीं चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन बहरहाल वैसे नहीं हुआ। तो आगे आप सोच लीजिए कि हुकूमत का काम है ये कंट्रोल करना। भाई आप सब्सिडी बेशक ना दें, लेकिन आप ये कंट्रोल रखें। अगर ये जो मार्केट में ये जो फैक्टर्स काम करते हैं ना, इनके ऊपर थोड़ी नज़र रखें। भाई सरकार ने जो निर्ख तय कर दिए उसी पर आप दे दें तो बहुत बेहतरी हो सकती है। सरकार के ये निर्ख पे सरकार को ही ना देते हो कहीं।